हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये कल का व्लॉग है। नवरात्रि का पहला दिन था। सुबह 4:30 मतलब 4 बजे मैं उठ गई थी। नहाते धोते आधा घंटा तो लगता ही है, क्योंकि कितना भी करो सुबह का काम बहुत जल्दी मतलब बहुत हो जाता है। कितना भी आप सोचो जल्दी निपटाओ। मैं सोचो 4 बजे उठी थी और तब मेरा नहाना धोना 4:30 तक हो पाया था। उस और क्योंकि पूरे मतलब बाहर तक पूरी धुलाई करी और मतलब झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। अंदर वाले रूम में तो नहीं लगाया था। और बस उसके बाद फिर मैं दरवाज़ा इसको मैं बंद करके चली गई थी नहाने के लिए। फिर मैं दोबारा खोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे खोल के फिर सही नहीं लगता ना। मतलब अब खोल दिया तो अब बस पूजा ही करनी है तो बस। और आपको मैं बताऊँ, अनाया भी मेरे साथ जग गई थी। मैं बस नहा के निकली और आज मेरे दोनों ही बच्चे मतलब 4:30 पौने 5 के लमसम दोनों के दोनों जग गए। अनाया भी जग के बैठ गई। अरे वाह मम्मा, आप तो कह रही थी माता रानी घर आ रही हैं, कहाँ है माता रानी? उसको लग रही माता रानी कहाँ है, माता रानी कहाँ है, आपने साड़ी भी पहन रखी है। ऐसे बातें करी। मैंने कहा हाँ भी माता रानी आएंगी मेरे साथ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डुग्गू भाई को बोल रही है अपने, भाई देखो माता रानी घर आ रही हैं। तो मैं अभी हाँ मतलब रात में ही मैंने आपने देखा था कि एक दिन पहले मैंने क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। कितना भी आप काम करो ना, जल्दी जल्दी तैयारी में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा से ना इस वाले नवरात्र में कलश स्थापना करती हूँ। तो ये मेरा पीतल का कलश है, उसी में ही मैं रखती हूँ। मिट्टी का कलश नहीं लाती। तो मैं जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। मैं यूट्यूब वगैरह से कुछ नहीं देखती हूँ, जैसे हम हमेशा से करते हैं वैसे डालते हैं। तो पान का पत्ता, सुपारी, रोली, चावल, कपूर, हल्दी, कुमकुम और एक का सिक्का, बस इतनी ही चीज़ें। क्योंकि मैंने हमेशा से देखा है पंडित जी यही सारी चीज़ें डालते हैं जब भी कलश रखते हैं। तो बस मैं भी, और आम के पत्ते हैं डाल देंगे। और यह आप चाहो तो सूखा नारियल रख सकते हैं, जो साल भर आप रख लो। पर मैं सूखा नारियल नहीं रख रही हूँ, मैं पानी वाला नारियल रख रही हूँ। इसको ऐसे नहीं रखते हैं, इसमें क्या करते हैं स्वास्तिक बनाते हैं रोली का। और स्वास्तिक बनाने के बाद और इसमें साइड साइड में 2 मतलब डंडियाँ खींचेंगे। तो मैं जिस तरह से पूजा फ्रेंड्स करती हूँ, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, ताकि मैं हर बार वैसे ही करूँ, भूल ना जाऊँ। कुछ भी मैं नया ऐड नहीं करती हूँ। बस जब पिछली बार मैं इस घर में आई तो मैंने कलश नहीं रखा था, क्योंकि कलश का मतलब होता है कि आप स्टार्टिंग से रखो। मैं नवरात्र के पहले दिन ही मैं आई थी तो नहीं हो पाया था। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, चावल, कलश कभी ऐसे नहीं रखते हैं। चावल या आटे का अष्टदल कमल बनाते हैं, तो मैं चावल का बना रही हूँ। ये भी बहुत ही सिंपल है, बीच में स्टार करके और इस तरह से आप कर दो तो बहुत ही सुंदर सा एक कमल की पंखुड़ी के जैसे अष्टदल कमल बन जाता है। बहुत से लोग इसको कलर करते हैं, आप चाहो तो कलर कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी बीच में हल्दी वगैरह डाल देना, पर मैंने कुछ नहीं किया। बस नॉर्मल जो चावल मेरे पास घर के थे वो किया। उसके ऊपर मैंने अपने दिख इधर कलश रखे। और कलश रखने के बाद उसके ऊपर कटोरी ज़रूर रखिएगा। अगर आप मिट्टी का कलश रखते हो तो उसमें मिट्टी की कटोरी आपको मिलती है। मैंने तांबे का रखा है तो मेरे पास स्टील की कटोरी है, उसमें चावल भर के रखेंगे। और 7 या 5 आम के पत्ते ज़रूर डालिएगा। और उसके ऊपर से हम डालेंगे इस तरह से अपना नारियल रखेंगे। हाँ बस एक चीज़ मेरे से गड़बड़ हो गई थी, भूल गई थी। मैं चुन्नी लाई थी, पर मैंने नारियल में चुन्नी नहीं लपेट के मैंने कलावा लपेट दिया था। बाद में मैंने देखा अरे यार मेरे पास चुन्नी रखी तो थी। मतलब होता है ना सुबह सुबह के, एक तो बच्चे जग जाए, ऊपर से अनाया इतना कचर कचर करती है और अनाया डुग्गू के बीच में झगड़ा भी होने लगता है। तो मेरा पूजा के टाइम पे ना मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे वो इसलिए मैं सोची शांति से मैं अपनी पहली पूजा कर लूँ, पर नहीं हो पाया। दोनों के दोनों झुक के बैठ गए थे। फिर उसके बाद मैं इस बार माता के लिए लेकर आई थी फ़िरोज़ी कलर की चुन्नी, जो मैंने आपको बताया था। इस बार मैं सोच रही थी कुछ अलग मिले, तो मैं फ़िरोज़ी कलर की चुन्नी लेकर आई। और बस सबसे पहले कलश की पूजा करते हैं, उसके बाद माता रानी की पूजा करेंगे। और वाइट कलर का मैं इस बार उनके लिए माला लाई थी। तो उस पहला दिन और रात का ना बहुत ज़्यादा हो जाता है पूजा, मतलब पूरी विधि विधान से पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। धूप बत्ती जलाएंगे। और इस बार मैंने ना अखंड जोत जलाई है, आप देख सकते हैं कि मैंने अखंड जोत जलाई है। इसमें पूरा पाठ पढ़ते हैं, पर मैं कभी पाठ नहीं पढ़ती। मैं बस मेरे पास दुर्गा चालीसा है
वो इसमें 2 चालीसा है, माँ विंदेश्वरी चालीसा और दुर्गा चालीसा, ये दोनों ही चालीसा मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद माता को जो भोग वगैरह हम पहले लगा देते हैं, उसके बाद मैं कपूर से आरती करती हूँ बस। ये होती है मेरी सिंपल साधारण सी पूजा। बस एक चीज़ मैंने इस बार थोड़ा चेंज किया है कि अखंड जोत जलाई। मेरा बहुत टाइम से मन था अखंड जोत जलाने का, पर हमेशा मैं डरती थी। लेकिन जब मैंने पिछली बार पूजा करी थी, आपने देखा था, मैंने 40 दिन की जो अखंड जोत जलाई थी ना माँ काली के नाम से, उसमें मुझे बहुत हिम्मत मिल गई थी। तो मैंने तब से ही सोच रखा था कि मैं अखंड जोत इस बार 9 दिन की जलाऊंगी ज़रूर। और सच बता रहे 24 घंटे हो गए मेरी अखंड जोत जल रही है। माता वैसे ही रक्षा करती हैं, बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और मन में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर बीच में आपकी जोत कभी बुझ भी जा रही है ना, मतलब किसी वजह से, तो आप टेंशन ना लो, फिर से दोबारा उसको हाथ पैर धो के आप जला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं जोत बुझ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बस मन में हमारे एक भ्रम डाल देते कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है। माता अपने बच्चों पे हमेशा कृपा बना के रखती हैं। मैंने अपनी पूजा जी थी सुबह की वो ख़त्म की, वापस से मैं आ गई किचन में, थोड़ा सा बैठी थी, पानी वानी पिया, 7 बज गया, 6:30 तक। फिर मंदिर, हाँ मंदिर भी गई थी, आपको पता है मंदिर में दिया जला कर आई, शिवलिंग पे जल चढ़ा कर आई। ये करते करते मुझे 6:30 हो गया था। फिर मैं आई किचन में, क्योंकि बेटे का एग्ज़ाम था और मैं बोली थी उसके लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए। तो इधर मैं ना दूध से मैंने मलाई निकाली, तो मैं बोली क्या बना दूँ, तो बोलता मुझे चाय बिस्किट। मैंने कहा दे दो, बोलता हाँ दे दो, क्योंकि अभी 11 बजे तक आ जाएगा वो। तो मैंने कहा चलो वही देते हैं। तो लेकिन उसने बोला नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है। तो चलो ठीक है। वो तो मुझे चाय बिस्किट नहीं, कि नहीं एक काम करो मुझे शेक बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, केला भी माता को भोग लगाया था, इसी बहाने ना भोग का प्रसाद वो खा भी लेगा। तो मैं शेक बना दूँगी उसके लिए। तो बोलते हैं हाँ मुझे ना, मैंने कहा मंदिर से केले ले आओ। तो अभी अनाया तो मेरा शेक वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसको किसी का भी आप शेक बना के दे दो वो कभी लड़की नहीं पीती है। बेटे को तो शेक वगैरह पसंद है, और जब से स्कूल वगैरह मतलब उसका चल रहा है पेपर, तो नाश्ते में ज़्यादातर वो शेक ही पी कर जाता है। कभी ड्राई फ्रूट्स का बना देती हूँ, कभी मतलब मखाने का सिर्फ बना देती हूँ, कभी खजूर का बना देती हूँ। तो आज केले का भी वो उसको पसंद है, तो मैंने कहा चलो केले का ही बना देते हैं। तो 2 केले में और 2 गिलास दूध डाल के बना देंगे, तो इसका उसके पापा का दोनों का ही हो जाएगा। तो बोलता है लाओ मैं फटाफट से मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो बोलता है मेरा आज व्रत है तुम्हारा मम्मा आपका। मैंने कहा हाँ मेरा व्रत है। कह रहा अच्छा। और अनाया इधर अपना लिखा पढ़ी में लगी हुई है, उसको बस चौक मिल जाए, वो कोई दीवार कोई भी मतलब दरवाजे खिड़कियाँ सब में वो लिखा पढ़ी करती रहती है, लगी हुई है। और सुबह की जगी हुई है, मैं बोली इतनी जल्दी तुम सोए, तुम्हें नींद नहीं है? बोलती नहीं मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही। और खेली, देख रही है कैसे पूरी दीवारों को दरवाज़ों को पेंट करने में लगी हुई हैं। उसका शेक बनाया मैंने कहा लो फटाफट से। और बस उसके बाद इसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने कहा अभी टाइम है, तुम तो शेक पीने के बाद थोड़ा सा ना रिवीजन कर लो, क्योंकि उसका फ़िज़िक्स का पेपर था। तो 1 गिलास इसको, एक ही कप बना, नहीं 1 कप बन गया था, मैंने हल्ला घटा दिया था, और 1 कप इसको दिया, क्योंकि उसके डैडी के लिए मैंने कहा फ्रिज में कर देते, क्योंकि इस समय ना किचन में छोटे छोटे से पता नहीं किसी अजीब से कीड़े जैसे घूमने लगते हैं। दुगु अनाया को दे रहा है, वो थोड़ा सा पिएगी लेकिन नहीं पीती है, हटा देती है, बोलती नहीं मुझे नहीं पीना है। थोड़ा सा भी केला तो ऐसे खा लेगी, लेकिन शेक वगैरह पर बिल्कुल भी पीना नहीं पसंद नहीं करती। मैंने आया थोड़ा सा पी लो, फिर तुमको ना कुछ चीज़ें दूँगी, तो उसको थोड़ा सा मैं लालच दे रही हूँ। अब इसके बाद इनकी डेंटिंग पेंटिंग बाकी है, क्योंकि पूजा करने के बीच में ना मैं उठी नहीं थी। फिर मैंने अपना पूजा वगैरह ख़त्म करने पर इसको भेजने के बाद फिर मैं इनका अपना ब्रश वगैरह कराऊँगी, फिर इसको मैं अपना चाय नाश्ता इसको करवाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डुगू उसको लालच दे रहा है कि टॉफ़ी दूंगा ये दूंगा पी लो, लेकिन नहीं, वो पीना नहीं है तो उसको मतलब नहीं पीना है। इसलिए तो इतनी दुबली है ये, कुछ भी मतलब खाती पीती नहीं है ढंग से। मैंने इधर बेटे को बोला तुम थोड़ा रिवीजन कर लो, बाकी का मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि पौने आज से 8 बजे का उसका स्कूल हो गया, तो 7:30 तक ही जाता है। तो देख रही थी मैंने डिब्बे वगैरह कुछ कुछ धो के रखे थे, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे भरने थे, तो वो मैंने कहा लाओ भर लेते हैं। तो अनाया बोलती मुझे कुछ खाने को दे दो, तो मैंने कहा क्या खाओगी, तो बोलती मुझे मखाना ही दे दो। मैंने कहा काजू लोगी, तो बोलती नहीं। तो ऐसे कटोरी में दोगे तो नहीं खाएगी, और जब भरने आप बैठोगी या कुछ बनाने बैठोगे तो उसमें से एक एक ले लेके खाती रहेगी। मैं ना झूठा मत करो, अभी मैंने बहुत साफ़ सुथरी चीज़ों से मतलब करी, कि अभी कन्या वगैरह खिलाएंगे ना, तो चीज़ें थोड़ी साफ़ होनी चाहिए। भगवान को भोग भी लगा देती हूँ उसमें से निकाल निकाल के बीच से, तो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़े बहुत जो ड्राई फ्रूट्स मेरे बच गए थे, जैसे काजू और बादाम, क्योंकि आधा किलो का पैकेट था और थोड़े बहुत बच गए, तो ये मखाना अनाया के लिए फ्राई करके रखा था, तो मैंने कहा इसी में ही भर के रख देते हैं।
ताकि याद रहेगा। नहीं बाकी मैं चीज़ें इधर उधर रख देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो उसके बाद फिर मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना, मतलब बर्तन के थाली वगैरह जो पूजा की थी हुई थी, उसके कप वगैरह थे और मिक्सर वगैरह, तो मैंने कहा लग गया तो इसको धो के रख देते हैं क्योंकि मुझे ना यही किचन में ही भगवान के सारे बर्तन धोने हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का मतलब कल का एक छोटा सा व्लॉग। जो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मैंने इस तरह से अपनी पहली नवरात्रि की और मेरा व्रत था। मैं 9 दिन का फास्ट नहीं हूँ, पहला और आखिरी रखूँगी, अष्टमी या नवमी क्या बोलते हैं वो रखूँगी। और बस अभी मैंने आज लेकिन साड़ी पहनाई थी और मेरे बच्चे बड़े खुश हो जाते साड़ी पहन के, खास करके अनाया, वाओ मम्मा आपने साड़ी पहनी है, वाओ कहाँ जा रही है। उसको लगता है घर में कोई आ रहा है, मतलब माता रानी का मतलब घर में कोई आ रहा है। तो फटाफट से मैंने भगवान के सारे कपड़े भी धो दूँगी, फिर डाल के आ जाऊँगी। और पूरा दिन साड़ी पहन के तो मैं नहीं रह सकती, बस पूजा करने के टाइम पे ही पहना, उसके बाद मैंने बाद में उतार दी थी। तो आप लोगों की नवरात्रि पहले दिन कैसी रही और किस तरह से आपने पूजा की और मेरी पूजा की विधि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। माता रानी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाकर रखें। 9 दिन सबका बहुत अच्छा हो। मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ मेरी ये लगती कि सुबह उठ के ही जो मेरी पूजा पाठ होती है वो तो मेरा हमेशा का रूटीन है ही, लेकिन फिर भी जो सुबह उठ के 4 साढ़े 4 के बीच में जो पूजा होती है ना, उसका अलग ही कुछ मज़ा आता है। हमारी तरफ तो सभी लोग 5 साढ़े 5 के लमसम रात में जग भी जाते हैं, लेकिन सबसे पहले फिलहाल मैं जगती हूँ 4 बजे के लमसम। पूरे मतलब बाहर के एरिया में धुलाई कर देना, बाहर दरवाजे पर मतलब घी का दिया जलाना, 9 दिन अखंड जोत जलाना, मतलब एक अलग ही रौनक रहती 9 दिन, सच बता रहे हैं। और मौसम में थोड़ा चेंज तो आया ही है, लेकिन गर्मी कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही है। बस ये कि रात शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है, सुबह 5:30 तक अंधेरा रहता है, बस यही है। पर गर्मी की वैसी मई जून वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।